मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, शाखा और स्थानीय कलीसियाओं के सदस्यों और संसार भर में तमाम विश्वासीगण जो जीसीएन के द्वारा और इंटरनेट के द्वारा संसार भर से इस सभा में शामिल है। नरक संदेश श्रृंखला के ऊपर यह 9वां सत्र है। पिछले सत्र में मैंने उन दंडों के बारे में आपको बताया था जो उन बच्चों को मिलती है जो बिना उद्धार पाए हुए मर जाते हैं और निचली कब्र में चले जाते हैं। छोटे बच्चे अपेक्षाकृत कम पाप करते हैं, इसलिए उन्हें वयस्कों की तुलना में अपेक्षाकृत कम सजा मिलती है। फिर भी बच्चों के लिए उस सजा को सहना आसान नहीं होता है, हालांकि वो सजाएं हल्की होती हैं। हम कल्पना कर सकते हैं कि उन बच्चों को दिए जाने वाले जो दंड है वो कितने भयानक होते हैं। जब हम उन बच्चों की सजाओं के बारे में सुनते हैं, बच्चों की तुलना में जो परिपक्व वयस्क होते हैं वे अपेक्षाकृत अधिक संख्या में पाप करते हैं। वे अधिक समय तक जीवित रहते हैं, पाप और बुराई को अधिक करते हैं। इस तरह से बहुत से पाप वे एकत्र करते हैं। इसीलिए न्याय के नियम के आधार पर बच्चों की तुलना में उनकी सजा कहीं ज्यादा कठोर होती है। जितना अधिक घोर पाप उनका होगा उतनी ही भारी सजा होगी। ये आत्मिक नियम के आधार पर है जो कहता है कि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। गलातियों 6 अध्याय 7 पद में यीशु ने यूहन्ना 5 अध्याय 29 पद में कहा, जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। जैसा कि उसने कहा है, जिन्होंने बुराई की है उन्हें दंडित किया जाएगा और वे जीवन के समाप्त होने के बाद नरक में जाएंगे। और साथ ही यशायाह 3:11 में लिखा है, दुष्ट पर हाय उसका बुरा होगा, क्योंकि उसके कामों का फल उसको मिलेगा। इसीलिए उस निचली कब्र में लोगों को उनके पाप की गंभीरता के अनुसार विभिन्न प्रकार के दंड मिलते हैं। जब वयस्क मरते हैं और निचली कब्र में जाते हैं तो उन्हें सामान्य रूप से 4 अलग अलग प्रकार के दंड प्राप्त होंगे। वे जो बचाए गए हैं वे स्वर्ग जाएंगे। वे स्वर्गलोक में पहले स्वर्ग के राज्य में, दूसरे स्वर्ग के राज्य में, तीसरे स्वर्ग के राज्य में या नई यरूशलेम जाएंगे, उनकी पवित्रता और विश्वास योग्यता के अनुसार जो उन्होंने प्राप्त की है। और इसके विपरीत जो बचाए नहीं जाते हैं वे अपने पापों के परिणाम के अनुसार, अर्थात अपने पापों के परिमाण के अनुसार निचली कब्र में पहले स्तर, दूसरे स्तर, तीसरे स्तर या चौथे स्तर में दंड प्राप्त करेंगे। आज से मैं आपको इन 4 अलग अलग प्रकार के दंडों के स्तरों के बारे में बताऊंगा। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस संदेश को सुनते हुए एक बार फिर से आप अपना मन बनाएं। यदि आप किसी तरह से अभी भी पापों में जी रहे हैं तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप मन फिराएं और सत्य में निवास करें। इस तरह से अगर आप पवित्र हों, विश्वास योग्य रहें, तो इस संदेश के द्वारा मैं आपसे आग्रह करता हूं कि और भी पूरी तरह से आप पवित्र हो और पूरी तरह से सत्य में निवास करें। ऐसा करने में प्रभु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं कि आप बेहतर स्वर्गीय निवास स्थान की ओर आगे बढ़ें और अधिक प्रतिफलों को प्राप्त कर सकें। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, निचली कब्र में दंड को दर्द की भयावहता अर्थात दर्द की गंभीरता के आधार पर 4 स्तरों में वर्गीकृत किया गया है। जब आप पहले स्तर से दूसरे, तीसरे और चौथे स्तर में जाते हैं तो दर्द भी बढ़ता जाता है और साथ ही एक स्तर में भी विभिन्न प्रकार के दंड दिए जाते हैं। जो कुछ उन्होंने बोया है और किया है उसी के अनुसार उन्हें दंड दिया जाता है और दर्द की तीव्रता अलग अलग होती है। आत्मिक नियम के अनुसार, जिसके अनुसार जो कुछ हम बोते हैं वही काटते हैं, हर व्यक्ति अपने पाप के अनुसार कीमत चुकाएगा। अपेक्षाकृत जिन्होंने हल्के पाप किए हैं उन्हें या तो पहले या दूसरे स्तर की सजा मिलेगी। उदाहरण के लिए कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन में कोमल और अच्छे माने जाते हैं, लेकिन प्रभु यीशु को ग्रहण किए बगैर वे मर गए। इन मामलों में परमेश्वर उन्हें विवेक के न्याय के आधार पर, परमेश्वर की दया के अनुसार उन्हें न्याय का मौका मिलेगा, अर्थात उद्धार का मौका मिलेगा। लेकिन अगर वो विवेक के इस न्याय को पार ना कर सके तो वे उद्धार प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ऐसी आत्माओं को अपेक्षाकृत हल्की सजाएं मिलेगी। लेकिन फिर भले ही वे कुछ हद तक अच्छा जीवन जीते हैं, मगर फिर भी वो क्यों उद्धार प्राप्त नहीं कर पाते हैं? भले ही इस दुनिया में उन्हें अच्छा व्यक्ति माना जाता है,
लेकिन यह भलाई केवल मनुष्यों की दृष्टि में होती है। नीति वचन 16:12 कहता है, ऐसा मार्ग है जो मनुष्यों को ठीक देख पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। और साथ ही नीति वचन 16:2 में लिखा है, मनुष्यों का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मनों को तोलता है। यदि हम परमेश्वर के दृष्टिकोण से मनुष्यों के विचारों और कार्यों को जांचें, जो स्वयं में भलाई है, प्रेम है और सत्य है, तो बहुत सी बुराई और असत्य है जो मनुष्यों में पाई जाती हैं। विशेष रूप से अब जबकि अंत का समय बहुत करीब है, जैसे जैसे संसार अंधकार की ओर बढ़ता है, वैसे वैसे लोग आत्मिक रूप से अंधे होते जाते हैं। वे असल में भलाई और बुराई के बीच में अंतर नहीं कर पाते हैं, न सत्य और असत्य के बीच में। विश्वासियों में भी कुछ ऐसे हैं जो सत्य को नहीं समझते, बल्कि अन्य लोगों के समान, संसारिक लोगों के समान अंधकार में जीवन जीते हैं। इसलिए अंत में वे उद्धार प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जिस प्रकार से मत्ती 7:21 में कहा है कि वे प्रभु प्रभु तो पुकारेंगे, लेकिन वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं जीते हैं। वे जो कहते हैं कि वे प्रभु पर विश्वास करते हैं, लेकिन वो उद्धार प्राप्त नहीं करेंगे क्योंकि वे अंधकार में जीते हैं। इसलिए जो उनकी सजा है वो और भी भारी होगी उनकी तुलना में जिन्होंने कभी सुसमाचार सुना ही नहीं था। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब वो परमेश्वर की इच्छा को जानते हैं लेकिन उसका अनुसरण नहीं करते, तो उनका पाप बड़ा होता है। यीशु ने साफ रूप से लूका 12:47 और 48 पद में कहा, और वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार ना रहा और उसने उसकी इच्छा के अनुसार नहीं चला, वह बहुत मार खाएगा। परंतु जो नहीं जानकर मार खाने के योग्य काम करे, वह थोड़ी मार खाएगा। इसलिए जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया है उससे बहुत मांगेंगे। यीशु ने इस प्रकार से कहा, बहुत साफ रूप से कहा। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, जिन्होंने गंभीर पाप किया है उन्हें तीसरे और चौथे स्तर की सजा मिलेगी। उदाहरण के तौर पर वे वो है जो परमेश्वर के विरोध में खड़े हुए, जिनके विवेक को गर्म लोहे से दागा दिया गया है, और जिन्होंने पवित्र आत्मा के कार्यों में बाधा डालने और निंदा करने के द्वारा परमेश्वर के राज्य को बाधित किया। इस तरह के एक उदाहरण का जो बाइबल में हमें अभिलेख दिया गया है वो शाऊल है। उसे तीसरे स्तर की सजा मिल रही है, और साथ ही यहूदा इस्करियोती जिसने अपने स्वामी यीशु को बेच दिया, वह चौथे स्तर से में भी सबसे अधिक कठोरतम दंड को प्राप्त कर रहा है। अब हम दंड के इन 4 स्तरों के बारे में विस्तार पूर्वक बात करेंगे। निचले कब्र में पहले स्तर की सजा कुछ निर्जीव चीजों के द्वारा, जैसे कि गर्म चट्टाने, रेत, उबलते हुआ पानी या बर्फ के माध्यम से दी जाती हैं। उदाहरण के लिए कुछ आत्माएं इस धरती की रेगिस्तानी रेत में 7 गुना ज्यादा गर्म रेत में वहां पर खड़ी होती हैं। कोरिया में भी जो सामान्य रूप से ज्यादा गर्म स्थान पर स्थित नहीं है, रेत पर गर्मियों में जब रेत गर्म हो जाती है तो वहां पर भी चलना आसान नहीं होता है। गर्म स्थानों में जो धूप पड़ती है तो रेत और भी कहीं ज्यादा गर्म होती हैं। निचले कब्र में जो रेत है वो 7 गुना ज्यादा गर्म है इस धरती की रेत से। मैंने स्वयं इसका अनुभव किया है जब मैं तीर्थ यात्रा में मृत सागर में गया था। मैं तारकोल वाली सड़क पर चल रहा था। शायद वहां का तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस था। सबसे पहले तो मैं दौड़ रहा था कि महसूस करूं कि दौड़ना कैसा होता है, लेकिन कुछ सैकड़ों मीटर दौड़ने के बाद मेरे पैर बहुत गर्म हो गए थे और वहां से निकलने का कोई रास्ता भी नहीं था। अगर मैं सड़क से बाहर निकलकर कंकड़ पर भी जाऊं तो वहां तो और भी ज्यादा गर्म था। इसलिए मैं वापस रोड पर आ गया, लेकिन वहां बहुत गर्म था। और जब मैं वापस मैंने देखा तो मैं आधे रास्ते में पहुंच चुका था, वापस भी नहीं जा सकता था और वो बहुत ही गर्म था। कभी कभार जो ट्रेन चल रही थी तो मुझे चलती हुई ट्रेन भी नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा थी। मैं वहां खड़ा नहीं हो पाया। इसलिए मुझे जहां जाना था वहां पहुंचने के लिए मुझे भागना पड़ा, मुझे दौड़ना पड़ा। रास्ते में मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना कर रहा था जो आगे आगे दौड़ रहे थे, ताकि उनके पैरों में जलन ना हो। जब मैं वहां पहुंचा तो वहां एक स्विमिंग पूल था। मैं उस पूल में कूद गया।
और सौभाग्य की बात यह थी कि मैंने देखा कि कोई भी नहीं जला था उस गर्मी के कारण। मैं उस गर्मी को अनुभव वहां कर पाया, लेकिन 7 गुना ज्यादा गर्म जगह में इस तरह से सजा मिलना ये कितना दर्दनाक होगा। इस रेत पर जो आत्माएं खड़ी है वे ऊपर नीचे कूदती रहती हैं, लेकिन उनके पास किसी भी तरह से उस गर्मी से बचने का कोई रास्ता नहीं होता, क्योंकि रेत अंतहीन है। बचने का कोई रास्ता नहीं है। पैरों से आने वाली गर्मी और दर्द से पूरा शरीर कांपने लग जाता है। कुछ आत्माओं को समतल चट्टानों के नीचे रखा जाएगा, जिन्हें उस बिंदु तक गर्म किया गया है जहां पर वे चट्टानें लाल पड़ जाती हैं। ये मांस को ग्रिल करने या भुनने जैसा है। इतना ही काफी नहीं है, बल्कि जिन चट्टानों को गर्म किया जाता है वे पूरे शरीर को बहुत जोर से दबाती हैं। जैसे ही चट्टानें नीचे आती है, शरीर के संपर्क में आती हैं, हड्डियों के टूटने की आवाजें सुनी जा सकती हैं। पसलियों का ढांचा कड़क जाता है, आंतरिक अंग फट जाते हैं, खोपड़ी फट जाती है और आंखों के बॉल बाहर निकल आते हैं। अंत में ये आत्माएं गर्म चट्टानों के बीच दबाए गए मांस के टुकड़े की तरह जल जाती हैं। वे बेहोश भी नहीं हो सकते हैं और वो शरीर के हर इंच में दर्द महसूस करते हैं। दर्द कितना भयानक होगा अगर उन्हें इस स्थिति को स्पष्ट चेतना में या पूरे होश में इस पूरी प्रक्रिया को देखना पड़ता है। इसके अलावा उनके शरीर फिर पहले की तरह ठीक हो जाते हैं, फिर वो सजा बार बार दोहराई जाती हैं। यह देखकर वो ये सोचते हैं कि इस सजा से हम कैसे बच सकते हैं, लेकिन उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ पड़ता। ये कितना अच्छा होगा यदि यह सजा ना दोहराई जाए और यदि वो मर सकें, लेकिन वो हमेशा के लिए वहां नहीं मरते हैं। सजा दिए जाने के बाद उनका शरीर फिर से ठीक हो जाता है और वो सजा फिर से शुरू होती है। यदि आप छिपकली को देखते हैं तो आप उसकी अगर पूंछ काट ले तो वो पूंछ फिर से निकल आती हैं। और इसके अलावा कुछ इस तरह के और भी जानवर हैं जिनके अंग फिर से निकल आते हैं। आप फिल्मों में भी इस तरह की चीजों को देखते हैं कि कोई बाहरी ग्रह का जानवर इस धरती पर आता है। जब उस बाहरी जो जिसे हम एलियन भी कहते हैं, जब वो इस धरती पर आते हैं, आपने फिल्मों में देखा होगा जब उनका कोई अंग काट दिया जाता है उनका अंग फिर से निकल आता है। अगर उन्हें गोली मारी जाती है तो वो फिर से ठीक हो जाते हैं, उनके घाव फट से भर जाते हैं। इस तरह से निचली कब्र में भी वो लोग सोचेंगे कि वो इस दर्द से कैसे बचे, मगर उनके लिए कोई रास्ता नहीं सूझ पड़ता। इसके अलावा उन आत्माओं का अंतहीन शोर और आहें, वो जो वहां पानी में उबलते रहते हैं, जो ठंडी बर्फ के ऊपर रखे गए हैं, वो लगातार वहां सुनाई देती हैं। ये पहले स्तर का दंड है जो अपेक्षाकृत हल्का है। ये पहले स्तर का दंड है जो हल्का दंड है। निचली कब्र में दूसरे स्तर की सजा जीवित चीजों जैसे कि कीड़े, पक्षियों या जानवरों के द्वारा दी जाती है। उन्हें कीड़ों के द्वारा काटा जाता है, उनका खून चूस लिया जाता है, उन्हें उन चीजों से काटा जाता है, फाड़ा जाता है या उन्हें चोंच मारी जाती है जो जानवरों या पक्षियों के रूप में होते हैं। फिरौन जो परमेश्वर के जन मूसा के विरोध में खड़ा हुआ था, वह इसी स्तर के दंड को प्राप्त कर रहा है। वह जो दंड प्राप्त कर रहा है वह दूसरे स्तर पर अपेक्षाकृत कठोर दंड है। यह तीसरे स्तर की सजा के दर्द के करीब है। निर्गमन की पुस्तक में पुराने नियम में हम देखते हैं कि मूसा ने इज़राइल के लोगों को कनान देश में ले जाने के लिए परमेश्वर से आज्ञा प्राप्त की थी। मूसा मिस्र के राजा फिरौन के पास गया और उसने उससे विनती की कि वह इज़राइलियों को जाने दे, परंतु फिरौन ने ऐसा नहीं होने दिया। यह इसीलिए था क्योंकि उन्हें छोड़ने के बाद उन्हें बड़ी हानि होती यदि वे अपने दासों इज़राइलियों को जाने देते। उन्होंने गुलामों की मदद के द्वारा वहां पर बड़े बड़े शहर बसा दिए थे और गुलामों के बिना यह असंभव था। क्योंकि फिरौन ने परमेश्वर की इच्छा को नहीं स्वीकारा, इसलिए 10 विपत्तियां मिस्र के ऊपर आई। नील लहू में बदल गई, नील नदी लहू में बदल गई। मेंढकों, मच्छरों, मक्खियों की विपत्तियां वहां पर आई। मवाद और फोड़ों की विपत्तियां आई। ओलों, उटकियों, टिड्डियों की विपत्तियां वहां पर आई। हर बार फिरौन ने प्रतिज्ञा की कि वह इज़राइलियों को जाने देगा। क्षण भर के लिए उसने उस विपत्ति से बचने के लिए इस तरह के वादे किए, लेकिन हर बार उसने अपने वादे को तोड़ दिया।
उसने इजरायली लोगों को और भी अधिक सताया। उसने परमेश्वर के कार्यों को देखा, उसने 10 विपत्तियों को देखा, उसने चिन्हों को, चमत्कारों को और परमेश्वर की सामर्थ्य को देखा, परंतु वह परमेश्वर के विरुद्ध खड़ा हुआ। स्वाभाविक है कि वह नरक में ही गिरेगा। अंत में मिस्र के सभी पहिलौठे मर गए। हर एक घर में जो पहिलौठा था, और यहाँ तक कि पशु भी मर गए, यहाँ तक कि फिरौन का अपना जेठा पुत्र मर गया। तब फिरौन ने इजराइल के लोगों को रिहा किया। हालांकि उसने जल्द ही अपना मन फिर बदल दिया और अपनी सेना को इजरायलियों का पीछा करने के लिए भेज दिया। और इस समय परमेश्वर ने मूसा के द्वारा लाल समुद्र को 2 भागों में किया और इजराइल के लोगों ने लाल समुद्र को अपने पैरों पर पार किया। फिरौन की सेना जो उनका पीछा कर रही थी, लाल समुद्र में गाड़ दी गई, क्योंकि समुद्र का पानी फिर से आपस में मिल गया। बाइबल में हम देख सकते हैं कि कई गैर यहूदी ऐसे राजा हुए जिन्होंने इस तथ्य को स्वीकार किया कि इज़राइल का परमेश्वर एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। उन्होंने अपने आप को उसके सामने नम्र किया और उसकी आराधना की। परंतु मिस्र के राजा फिरौन ने 10 से अधिक बार परमेश्वर की महान सामर्थ्य का अनुभव करने के बाद भी अंत तक अपने कठोर हृदय को नहीं बदला। क्या परमेश्वर लोगों को नरक में डालता है? नहीं। वे परमेश्वर को जानते हैं, परंतु वे विरुद्ध है और परंतु वे जिद्दी है और परमेश्वर के विरुद्ध खड़े होते हैं, दुष्टता के काम करते हैं। जिस वर्ष मैंने चर्च खोला था, परमेश्वर ने मुझे नरक दिखाया। निचली कब्र नहीं बल्कि नरक दिखाया था। जब आप जापान जाते हैं तो आप वहां उबलता हुआ लावा देख सकते हैं। हालांकि ऐसी जगह पर सिर्फ लोगों की गर्दन और छाती ही बाहर दिखाई देती हैं। उन्हें वहां इतनी तकलीफ होती है। मैंने आपको बताया था, उस वक्त मैंने आपको बताया था कि वहां पर लोग ऐसे नाचते हुए दिखाई देते हैं जैसे मानो वो नाइट क्लबों में हो, क्योंकि वहां दर्द इतना असहनीय होता है उस गर्मी में कि वो अपने शरीरों को मरोड़ते रहते हैं। परमेश्वर ने मुझे अंतिम न्याय के बाद नरक में गिरने वालों को वहां क्या होगा वो दिखाया था। उसने मुझे वह दिखाया और वह हमेशा के लिए मेरे दिमाग में छप गया। इसलिए इस चर्च की शुरुआत से मैंने जो कुछ भी किया, मैंने हमेशा परमेश्वर के बारे में पहले सोचा। मैं जांचता हूं कि क्या यह परमेश्वर की इच्छा है या परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध है। और यदि यह परमेश्वर की इच्छा नहीं है तो मैं कभी भी परमेश्वर की इच्छा की अवज्ञा करने के बारे में कभी नहीं सोचता। 20 साल पहले, 10 साल पहले और अब भी यह ऐसा ही है। चाहे कितनी ही कठिन बात क्यों ना हो, अगर परमेश्वर आज्ञा दें तो मैं कभी भी उसकी आज्ञा तोड़ने के बारे में कभी नहीं सोचता हूं। यदि आप असल में परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो आप भी ऐसा ही करेंगे। इसके अलावा क्योंकि अंत के समय में पाप और बुराई अधिक प्रबल होती हैं, विश्वासी भी पाप करते हैं और नरक चले जाते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने कार्य किया कि मैं नरक पुस्तक को प्रकाशित कर सकूं। यदि आप नरक की किताब पढ़कर भी पाप करते हैं तो आपको खुद को पूछना होगा कि क्या आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं? क्या आप विश्वास करते हैं परमेश्वर पर? आपको जांचना चाहिए। यदि वे असल में परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर कुछ भी क्यों ना कहे, वे परमेश्वर का पालन करेंगे। यदि आप सचमुच परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, अगर आप जानते हैं कि एक नरक है, तो कभी भी आप ऐसे काम नहीं करेंगे जिससे आप नरक में गिरेंगे। कभी आप ऐसे शरीर के काम नहीं करेंगे जो आपको मृत्यु की ओर ले जाते हैं। यदि आप स्वर्ग की सुंदरता को जानते हैं तो आप स्वर्ग के एक बेहतर स्थान में जाने के लिए खुद को दुल्हन के रूप में सजाएंगे। फिरौन के कारण मिस्र का पूरा देश उजड़ गया और उसने अपने पहले बेटे को भी खो दिया। उसकी पूरी सेना भी नष्ट हो गई। आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने हृदयों को कठोर कर देते हैं और प्रभु को ग्रहण नहीं करते जब वो परमेश्वर की सामर्थ्य के बारे में सुनते हैं। यहाँ तक कि जब वे स्वयं परमेश्वर की सामर्थ्य को देखते हैं और सुनते हैं और अनुभव करते हैं, तब भी वे पापों से मन नहीं फिराते। इसके अलावा क्योंकि आप इस चर्च में शामिल होने के बाद भी परमेश्वर की सामर्थ्य, चिन्हों और चमत्कारों और कार्यों को देखते हैं, सुनते हैं, अनुभव करते हैं, इसलिए आप में से कोई भी ऐसा नहीं जो यह कह सके कि आप विश्वास नहीं कर सकते। बाइबल कहती है कि संसार की सभी वस्तुओं को देखने पर भी आप परमेश्वर की सामर्थ्य और उसकी दिव्यता के अस्तित्व को जान सकते हैं। इसलिए यह झूठ है यह कहना कि आप नहीं जानते थे इसलिए आपने विश्वास नहीं किया। विकासवाद, सृष्टिवाद
जैसा कि मैंने आपको कहा भी, जब मैंने सृष्टिकर्ता परमेश्वर के बारे में प्रचार किया था, मैंने आपको कहा था हमारे पास दो आंखें हैं, दो नथुन हैं, एक नाक है, एक मुंह है, दो कान है, दो हाथ है, दो पैर है, और उनकी स्थिति भी एक जगह है, उनके स्थान भी एक जगह है, चाहे आप किसी भी देश, किसी भी जाति के क्यों ना हो। चेहरे के बीच में हर किसी के पास नाक है। हाथी की नाक कितनी ही लंबी क्यों ना हो, उनके दो नथुन होते हैं। सभी प्रकार के जानवर, सभी प्रकार के पक्षी, सभी प्रकार की मछलियां, उनकी दो आंखें होती हैं, एक नाक होता है, दो नथुने होती हैं, दो कान होते हैं, एक मुंह होता है। जो कुछ भी मुंह में जाता है वह गूदे से बाहर निकल जाता है। नर और मादा जब वो मिलते हैं एक साथ तो वो गर्भ धारण करते हैं। उन सभी को समान रूप से कैसे, मेरा मतलब है वो सभी लोग एक समान रूप से कैसे विकसित हो सकते हैं? समान रूप से विकसित होना ये एक बकवास बात है। और फिर भी वे विकास की बात करते हैं, विकासवाद की बात करते हैं। वे इस प्रकार से इनकार कर सकते हैं। मेरा मतलब है वे परमेश्वर की सृष्टि, परमेश्वर के सामर्थ्य, उसकी सृष्टि का इनकार करते हैं। इन तमाम चीजों को देखने के बावजूद भी लोग परमेश्वर की सृष्टि को नकारते हैं और विकासवाद पर विश्वास करते हैं। ये कितना दुखद है। यदि वे पश्चाताप ना करें, अंत तक परमेश्वर के विरुद्ध खड़े रहें, तो वे विभिन्न प्रकार की विपत्तियों से नहीं बच सकते जो उनके परिवारों, कार्यस्थलों इत्यादि जगहों पर आएगी। कुछ लोग कहते हैं कि फिरौन ने परमेश्वर के कामों को देखा, उसके बावजूद भी वो ऐसी दुष्टता कैसे कर पाया। आप अपने आप को देखिए। आपने इस चर्च में परमेश्वर का वचन सुना, आपने चिन्हों, चमत्कारों, परमेश्वर के सामर्थ्य को देखा, परंतु फिर भी आप कैसे परमेश्वर के विरुद्ध जीते हैं, उसकी इच्छा के विरुद्ध और पाप करते हैं। यहां तक कि आप ऐसे पाप करते हैं जो मृत्यु की ओर ले जाते हैं। आप में और राजा शाऊल में फिर क्या अंतर है? और अंत में वे फिरौन की तरह निचली कब्र में गिरेंगे और भयानक दंड वहां प्राप्त करेंगे। मुझे नरक के इन संदेशों को देने पर बड़ा खेद होता है। मैंने इसे प्रेरणा के साथ शुरू किया था, लेकिन नरक के बारे में प्रचार करना बहुत कठिन है। मैं नरक के बारे में प्रचार नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि आप में से कुछ लोग इस वजह से पीड़ा में रहेंगे। लेकिन यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, विश्वास करते हैं, तो फिर आपको पीड़ा में रहने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप स्वर्ग में विश्वास करते हैं, नरक के इन संदेशों से आपको खुश होना चाहिए। आप पाप ना करें, नरक में ना जाएं, और हमारी मदद करने के लिए परमेश्वर ने इसे बाइबल में अंकित होने दिया है, इसका प्रचार होने दिया है। नरक वह स्थान है जहां का कीड़ा कभी नहीं मरता। हमारे प्रभु ने कहा कि यह एक ऐसा स्थान है जहां आत्माएं नहीं मरती, बल्कि हमेशा के लिए पीड़ाएं उठाती हैं। आपको कितना आभारी होना चाहिए, क्योंकि मैं नरक के बारे में प्रचार करता हूं ताकि आप नरक ना जाएं। आपको कितना धन्यवादी होना चाहिए परमेश्वर के लिए कि आप सीख रहे हैं कि आप नरक नहीं जाएंगे, बल्कि आप स्वर्ग जाएंगे। आप सीख रहे हैं कि आप नरक ना जाएं, बजाय इसके कि बिना जाने आप नरक जाएं। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, वो हमें नरक के बारे में बताते हैं ताकि हम स्वर्ग में जाएंगे, हम परमेश्वर के पास स्वर्ग में जा सकें। अंत में वे फिरौन की तरह निचली कब्र में गिरेंगे और भयानक दंड पाएंगे। और अब फिरौन निचली कब्र में किस प्रकार से विशेष रूप से दंड प्राप्त कर रहा है? वह पानी के एक गंदे कुंड में कैद किया गया है। वह बहुत गंदा है, वहां बहुत दुर्गंध आती हैं। आज हमारे आमने सामने जल प्रदूषण की गंभीर समस्याएं हैं। कुछ पानी तो इतना दुर्गंध युक्त होता है कि उसमें केवल हाथ डालने से आपकी त्वचा जलने लग जाती है, रोग उत्पन्न होने लग जाते हैं। और फिरौन तो उस जल में बंधा हुआ है जो इस जल की तुलना में कहीं ज्यादा गंदा है। साथ ही उसका शरीर इतना मजबूती से बांधा गया है कि वो इधर उधर भी नहीं देख सकता। और इस पानी में, इस पानी के कुंड में फिरौन के अलावा दूसरी आत्माएं भी बांधी गई है जिन्होंने समान पाप किए हैं। इस संसार में जो राजा हुआ करते थे, नरक में उनकी सेवा नहीं होगी, उनका तो और भी अधिक उपहास उड़ाया जाएगा, क्योंकि इस धरती पर उन्होंने सम्मान पाया, लेकिन अब वो इस भयानक नरक में डाले गए हैं। ये उनके लिए अच्छा होता अगर पानी खाली गर्म होता, लेकिन इस पानी के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो रेंगती रहती है, वो कीड़ों की तरह नजर आती हैं, और वो सामान्य कीड़ों से कई गुना ज्यादा बड़ी हैं। ये कीड़े मकोड़ी जैसे चीजें
उस कुंड में उन आत्माओं पर चिपकती हैं और आंखों जैसी कोमल शरीर के अंगों को वो खाने लग जाती हैं। वे आंखों को खाने के बाद दिमाग में चली जाती है, दिमाग को खाने लगती हैं और जल्द ही वो फिर सिर के ऊपर से लेकर पैर की उंगलियों तक थोड़ा थोड़ा करके उन्हें खाना शुरू करते हैं। वे नसों के अंदर जाती हैं, उन नसों को खाती हैं, फिर वो त्वचा में जाती है, त्वचा को खाती हैं और सभी अंतड़ियों को वो खा जाती हैं। उनके दांत नुकीले होते हैं, वे हड्डियों को तक खा जाती है, वो हड्डियों के अंदर के गूदे तक को चूस लेती हैं। वे पूरे शरीर को ऐसे कुतरते हैं जैसे मानो वो बहुत भूखे हों। जैसे ही वे त्वचा को कुतरना शुरू करते हैं, फिर वो संवेदनशील हिस्सों को खाने के लिए शरीर के अंदर चले जाते हैं और तब जो दर्द होता है वो बड़ा असहनीय है। मुझे लगता है कि आप इस तरह के दर्द को थोड़ा सा समझ सकते हैं यदि आपने अपने दांतों का इलाज कराया होगा जब आपके सड़े हुए दांत का उपचार किया जाता है। आजकल के दिनों में तो जो दंत चिकित्सक होते हैं वो आपके दांत को सुन कर देते हैं, इसलिए आपको ज्यादा दर्द नहीं होता है। दांतों के आसपास की नसें इतनी संवेदन होती है कि थोड़ा सा दबाव डालने पर भी आपको बड़ा दर्द होता है। तो फिर यह कितना दर्दनाक होगा अगर तेज दांतों वाले कीड़े आपके पूरे शरीर को कुतर देंगे। इन कीड़ों को आपके आसपास रेंगते हुए देखकर ही आपको बहुत भयभीत महसूस होगा। जब लोगों या जानवरों को त्वचा की कुछ गंभीर समस्याएं होती हैं तो उनके उस घाव से खून निकलता है या फिर पस निकलती है और उनके उन घावों में कीड़े पड़ जाते हैं। विशेष रूप से कुछ महिलाओं को तो इन हिलते ढुलते हुए कीड़ों को देखकर बड़ा डर लग जाता है। आप वास्तव में उन्हें देखने के द्वारा बड़ी नफरत करेंगे, छूने की तो बात ही छोड़िए। फिरौन सहित जो लोग इस कुंड में कैद है वे तब भी नहीं चल सकते जब ये कीड़े उनके पूरे शरीर को कुतरते हैं। इन आत्माओं के शरीरों को कीड़े मकोड़े खा जाते हैं, इसलिए उनकी आकृतियां तक दिखाई नहीं देती हैं। लेकिन क्या उनके इस दर्द का अंत होता है? बिल्कुल नहीं। वे कामना कर सकते हैं कि ऐसा हो जाता, क्योंकि जब पूरा शरीर खा लिया जाता है और वो सोचते हैं कि यह अंत है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो खाए गए अंग है वो फिर से वापस बन जाते हैं और फिर से वो कीड़े उनके नरम भागों को खाने लग जाते हैं, उनके आंखों को, फिर उनके शरीर के अंदर के हिस्सों को, उनकी नसों को, पूरे शरीर को फिर से खाने लग जाते हैं। और यह दर्द तब तक रहेगा जब तक उन्हें नरक की आग में ना डाला जाए न्याय के बाद। और साथ ही जानवरों के जरिए दी जाने वाली सजा वाकई ही में बहुत अधिक भीषण सजा होती है। ये जानवर लोगों को नोच नोच कर खा जाते हैं। इस धरती पर कभी कभार लोगों पर शेर, बाघ या भालू हमला करते हैं और उन्हें खा लेते हैं। ये जानवर लोगों से कहीं ज्यादा मजबूत होते हैं। वे तेज दांतों से, अपने पंजों से हड्डियों को तोड़ देते हैं, उनके मांस को खा जाते हैं। इससे पहले कि शिकार की सांसें बंद हो जाएं, वे मांस को फाड़ डालते हैं और आंतों उनके मांस हड्डियों समेत उन्हें खा जाते हैं। नरक में उन्हें इन सभी पीड़ाओं को स्पष्ट चेतना के साथ, यानी कि पूरे होश में महसूस करना होगा। ये कितना भयानक है। साथ ही इस धरती पर भी अगर कोई जहरीला सांप या बिच्छू या जहरीली मकड़ी हमें काट दें तो वो स्थिति भी बहुत घातक होती है। जहर पूरे शरीर में फैल जाता है, पूरा शरीर सूज जाता है और वो व्यक्ति बुखार से और दर्द से पीड़ित होता है और दर्द में मर जाता है। दूसरे स्तर का जो दंड है बिल्कुल कुछ ऐसा ही है। लोगों को भयानक दिखने वाले जीवित प्राणियों द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। निचली कवर में तीसरे स्तर में स्वयं नरक के दूत दंड देते हैं। इसके बारे में मैं आपको अगले सत्र में बताऊंगा। क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर अंत के इस समय में इस कलीसिया को स्वर्ग और नरक के बारे में क्यों बता रहा है? ऐसा इसलिए है क्योंकि वो इस चर्च के माध्यम से संसार में सुसमाचार का प्रचार करना चाहता है और इस चर्च के द्वारा ग्रैंड सेंचुरी को बनाना चाहता है। और इसके अलावा यह चर्च बाइबल में लिखे चिन्हों, चमत्कारों और सामर्थ्य के कामों को प्रकट कर रहा है जिन्हें आपने स्वयं देखा, छुआ और अनुभव किया है। इसलिए आप विश्वास कर सकते हैं जब इस चर्च के द्वारा नरक की पुस्तक प्रकाशित की गई और आपको दी गई, और यह पुस्तक कई अन्य भाषाओं में दुनिया के अलग अलग देशों में वितरित की जा रही है और लोग धन्यवाद के पत्रों को इस पुस्तक को पढ़ने के बाद भेज रहे हैं।
वे कहते हैं कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इस पुस्तक के बगैर वो नरक में गिर जाते, यद्यपि उन्होंने मसीह जीवन जिया था। वे धन्यवादी है कि वे एक उत्सुक और विश्वास योग्य जीवन जी पाए नरक की इस पुस्तक को पढ़ने के बाद। आप सभी लोग भी आभारी है, धन्यवादी है कि नहीं? यदि आप असल में परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उससे प्रेम करते हैं, तो आप धन्यवादी होंगे। आइए मैं इस संदेश का सारांश आपको दूंगा। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, यशायाह 43 अध्याय 24 पद में परमेश्वर इस्राएलियों को उनकी अनाज्ञाकारिता, उनके पापों के बारे में याद दिलाता है बड़े विस्तार पूर्वक। यहाँ पर लिखा है, तू मेरे लिए सुगंधित नरकट रुपये से मोल नहीं लाया और ना मेल बलियों की चर्बी से मुझे तृप्त किया, परंतु तूने अपने पापों के कारण मुझ पर बोझ लाद दिया है और अपने अधर्म के कामों से मुझे थका दिया है। ऐसा लगता है कि परमेश्वर यहाँ पर उन पर ऐसी सजा डालेगा जो उन पापों के परिणाम स्वरूप उनके ऊपर आएगी। लेकिन आगे की 25 आयत में परमेश्वर इस प्रकार से कहता है, मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण न करूंगा। हमें जो साफ रूप से इस आयत से एहसास करना है वो यह हो कि क्या वजह है कि परमेश्वर नरक के बारे में इन संदेशों को हमें दे रहा है। परमेश्वर हमें नरक के बारे में स्पष्ट रूप से क्यों बता रहा है? आप धार्मिकता और न्याय के बारे में क्यों बता रहा है? इसका कारण है क्षमा। ऐसा इसीलिए है ताकि परमेश्वर हमें क्षमा कर सके। यह उसके संतान को पापों से मन फिराने, ताकि वो परमेश्वर के पास आ सके, ताकि उनके पाप और अधर्म क्षमा किए जा सके। यह इसीलिए है। इसीलिए उसका प्रेम कितना महान है। इसलिए आपको कितना धन्यवादी होना चाहिए। परमेश्वर नरक का प्रचार आपके सामने होने दे रहा है ताकि आप नरक ना जाएं, आप स्वर्ग जाएं। इसलिए आप संसार से प्रेम ना रखें, ना संसार में की वस्तुओं से, ना अंधकार से, ना पाप से, बल्कि केवल परमेश्वर से प्रेम रखें। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप परमेश्वर का सम्मान करें, उसका आदर करें। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूं कि आप नए यरूशलेम में परमेश्वर की सच्ची संतान के रूप में उभर कर सामने आए। पिता परमेश्वर के हृदय को सुकून देने में सक्षम हो, जिन्होंने हमारे पापों के बोझ से परे हमारे लिए काम किया है। आइए संदेश पर सोचते हुए सभी लोग साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। 반의 형벌의 1, 2단계 말씀을 들었습니다. 참으로 남들 선하다 살았지만 양식반을 통과하지 못한 이들이 가는 1단계 형벌, 참으로 아버지 무생물을 통해 받지만 그 고통도 말할 수 없는데, 또 아버지 바로 인건과 같이 참으로 아버지 하나님의 역사를 보고도 또 전도를 받고도 듣지 않은 이 영혼들이 가는 또 형벌 2단계는 참으로 아버지 무릉동에서 냄새나는 그곳에서 벌레들이 우글거리는 곳에서 참으로 아버지 신경 골수까지 그 벌레들이 뜯어먹는 그 고통과 소름 돋는 영원토록 그 고통을 받는다는 말씀을 들으면서 우리 한 사람도 아버지 지옥 형벌에 떨어지지 아니하고 정령 근신하여 다 천국에 갈 수 있는 우리 모든 성도들 되게 하시고 또 지신 시청자 되기를 원합니다. 오늘 이 말씀이 생명과 능력될 수 있도록 축복해 주옵소서. 우리 주 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도하옵나이다. 아멘. 강의자님의 환자를 위한 기도를 받으시겠습니다. वीडियो के माध्यम से सीनियर पास्टर की बीमारों के लिए प्रार्थना को ग्रहण किया जाएगा। अपना हाथ अपने बीमार अंगों पर रखें, अन्यथा अपना हाथ अपनी छाती पर रखें और अपने हृदय की इच्छा के लिए विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को ग्रहण करें। हालेलुया। सर्वशक्तिमान हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ तमाम विश्वासियों पर रखें जो इस वक्त इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। समय और दूरी को मिटाते हुए अपना कार्य उन लोगों पर प्रकट कीजिए जो GCN और इंटरनेट के द्वारा सैटेलाइट टीवी पर शाखा और संघीय कलीसियाओं में और परमेश्वर की संतान संसार भर में ग्रहण कर रहे हैं। हृदय से विश्वास करने के योग्य उन्हें विश्वास दीजिए। नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें दूर कीजिए। सिर से लेकर पैर तक सभी अंदरूनी अंग, कोशिकाएं, उत्तक और तंत्रिकाएं और जो भी बीमार अंग है उन्हें पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए और मूल ज्योति के द्वारा। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु दुष्ट और शैतान, सभी बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो, ज्योति आ जाए। कृपया उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। तमाम प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित दूर कीजिए। सभी संक्रामक रोग जैसे कि जुकाम और बुखार उनसे दूर हो। सभी प्रकार के रोगाणुओं और विषाणुओं से उन्हें सुरक्षा दीजिए।
तमाम पेट, फेफड़े, जिगर, छाती, यूट्रिन और आंतों के कैंसर से चंगा कीजिए। एड्स, लुकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, मधुमेह, थायराइड की समस्याएं, हृदय, फेफड़े और स्त्री रोग और तमाम प्रकार के सूजन और जलन दूर हो। पोलियो, लकवा, गठिया और हन्यटी डिस्क से उन्हें चंगा कीजिए। पीठ दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द और सभी दूसरे दर्द गायब हो जाएं। मिर्गी स्वलिनता, उदासी, तंत्रिका रोग और दूसरे दिमागी रोग दूर हो। तमाम प्रकार के लकवे खुल जाएं। उठें, चले और कूदें। आंखें सामान्य देखने लगें, कान सामान्य सुनने लगें, अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लग जाएं। तमाम प्रकार के दुर्घटना के दुष्प्रभाव से उन्हें चंगा कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां जोड़ दीजिए। उन्हें जलन से ठीक कीजिए। जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो। पिता, कोई दाग वहां न रह जाए। सभी प्रकार की नशे की लत से, जहर पदार्थ और उनके इस्तेमाल से साफ हो जाओ। मृतक कोशिकाओं, तंत्रिकाओं को फिर से जिला दीजिए। मृतकों को जिला दीजिए। उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। आप गर्भधारण की आशीष प्राप्त करने पाएं। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, हवाओं के सामर्थ्य के शासक, स्वर्गीय स्थानों की बुराई की सेनाएं और उनके दास दूर हो। बुरी, अशुद्ध, झूठी, धोखे की और अलग करने वाली आत्माएं और अंधकार के तमाम बल दूर हो। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाएं। अंधकार दूर हो, ज्योति आ जाए। पिता परमेश्वर, उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें। पापों को दूर करने की उन्हें सामर्थ्य दीजिए और वे पवित्र हो जाएं। जब उनका प्राण समृद्ध होता है, सब बातों में वे भले चंगे रहें और उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार हो। उन्हें सुरक्षा दीजिए सभी दुर्घटना और विपत्तियों से पूरे सप्ताह भर, और आशीष दीजिए कि एक समृद्ध जीवन वे बिना किसी समस्या के जी सकें। पवित्र आत्मा की अग्नि में बाड़े में स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों से अपने सभी बच्चों को, उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए। जोश और जुनून, मेहनत से पढ़ाई करने के लिए उन्हें दीजिए। कृपया उनके हृदय और मनों को संसारिक चीजों से बचाएं और वो परमेश्वर को और भी अधिक जोश के साथ प्रेम करने पाएं। चाहे आपके बच्चे खाएं, पिएं या जो कुछ भी करें, इन सब में वो अपना जीवन पिता परमेश्वर आपको महिमा देते हुए जीने पाएं। वे जीवित परमेश्वर की गवाही ये कहकर देने पाएं कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है, उससे उत्तर और आशीषें प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।